नमस्कार, आप देख रहे हैं जन विचार एक्सप्रेस कमल नयन के साथ। आज हमारे साथ मनीष जी हैं, जो कि हम देखें तो बिहार और झारखंड में जो यूट्यूबर हैं, बहुत से लोग इनसे सीख कर, इनसे प्रेरणा लेकर यूट्यूब के क्षेत्र में बहुत अच्छा किए हैं। तो आज हमारे साथ भैया हैं और बिहार के राजनीति से लेकर के कुछ इनसे सवाल है हमारा। सर, सत्ता जब जवाबदेह ना हो तो लोकतंत्र के जो चार स्तंभ होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, इनका क्या हाल होता है? किस तरह से इनका चीरहरण हो जाता है? देखिए, सत्ता को तो जवाबदेही लेना चाहिए और सत्ता में बैठे लोग जो है अगर निरंकुश हो जाते हैं तो सच में न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और पत्रकारिता को अलग छोड़ दीजिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सबका चीरहरण हो जाता है। और इस चीरहरण से जो है फिर लोगों को बचाने का काम जो है पत्रकारिता ही करता है। तो अभी बिहार में जिस तरह से आप देख रहे हैं, एनडीए सत्ता में है और 20 साल से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। कभी आरजेडी में गए और कभी फिर पुनः भाजपा में आए। आप भी भाजपा में रहे हैं। अब ये सुनने में आ रहा है कि आप जनस्वराज में जा रहे हैं, लेकिन आपका एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, सो आपको जिस तरह से आप जनहित का मुद्दा उठाते रहे हैं, वो हम देखे हैं, जमीन पर देखे, वो चाहते हैं कि आप उसी तरह से मुद्दा उठाते रहें। तो उन लोग के लिए आपका क्या मतलब संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले भी मुद्दा उठाता था, अभी भी उठाता हूँ और आगे जो है आपके समस्याओं का समाधान करने लायक बनना चाहता हूँ। सिर्फ समस्या को समस्या के लिए आवाज उठाना नहीं, समस्याओं का समाधान करने लायक बनना चाहता हूँ। लेकिन आपका ये चर्चा चल रहा है कि आप जनस्वराज में जाने वाले हैं 23 तारीख को, इसमें कितनी सच्चाई है? अब देखिए, 23 तारीख वाला तो चल गया न्यूज बहुत सारी जगहों पे, मैं तो देख के मुस्कुरा ही रहा था। तो अभी 23 तारीख वाला के बारे में मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है। सर, बिहार लोकतंत्र में परिवारवाद या बिहार के लिए परिवारवाद कितना खतरनाक है? एकदम बिल्कुल खतरनाक है। बिहार में तो परिवारवाद जो है वो चरम सीमा पे है और उसे खत्म किया जाना चाहिए। परिवारवाद तो नहीं होना चाहिए। आखिर खत्म कैसे होगा? हम देखते हैं कि भाजपा में भी तो है ही, जैसे चिराग पासवान अगर दूसरे दल से हैं, या जीतन राम मांझी हैं, या फिर हम देखें तो बहुत सारा भाजपा में भी सांसद और विधायक परिवारवाद से ही हैं। और राजद तो आप देख ही रहे हैं कि वो परिवारवाद का नमूना है ही। तो ऐसे में कैसे परिवारवाद खत्म होगा? परिवारवाद, जनता जो है सही नेताओं को चुने, परिवारवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन जनता को तो गुमराह कर दिया जाता है, कभी धर्म के नाम पर, कभी राष्ट्रवाद के नाम पर, तो कभी जाति के नाम पर। तो गुमराह होने की जरूरत नहीं है और जनता को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जनता को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है और सही लोगों को सही तरीके से वोट देने की जरूरत है। आपको लग रहा है कि बिहार का जो बदलाव लेकर प्रशांत किशोर चल रहे हैं और बदलाव यात्रा जो निकाल रहे हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो सफल हो पाएंगे? मेहनत करने वाला हर कोई सफल होता है और एकदम 100% सफल होता है। जो भी आदमी मेहनत करता है वो सफल होता ही होता है। जयप्रकाश नारायणन की यहीं से आगाज हुआ था आंदोलन का, और वो कहे थे कि जनता आती है, सिंहासन खाली करो। तो कैसे देखते हैं उस संदर्भ में आप अभी की राजनीति में बिहार? एकदम बिल्कुल, 2025 में भी वही कि जनता आ रही है, सिंहासन खाली करो। सिंहासन तो खाली करना पड़ेगा भ्रष्टाचारियों को। सर, स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल जिस तरह का रहा है यहाँ बिहार में और झारखंड में भी हम देखते हैं तो एक जैसा है। और जिस तरह से शायद पीएमसीएच का पूरा ये मामला रहा हो, उसके बाद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, उन्होंने, झारखंड सरकार ने एक आदेश पारित किया कि झारखंड के जितने भी अस्पताल हैं वहाँ कोई यूट्यूबर नहीं जा सकता है। जो भी अगर ऐसा आदेश पारित कर रहा है, समझिए कि वो घोटाला कर रहा है। तो अगर इरफान अंसारी ने ऐसा आदेश पारित किया है तो पहले मंगल पांडे को बदला जाएगा, फिर इरफान अंसारी को भी बदल दिया जाएगा। एकदम बिल्कुल, अस्पताल में घुस के जो है सच्चाई दिखाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने आदेश दिया है कि जैसे ही अस्पताल में कोई आता है, इससे अस्पताल की छवि खराब होती है, तो आप एफआईआर दर्ज करें। तो अस्पताल के बाहर से सच्चाई को दिखाइए। जी, ये चीज अस्पताल के गेट पे खड़ा होकर, अस्पताल के अंदर मत घुसिए, अस्पताल के बाहर से दिखा सकते हैं ना जी। तो गेट पे खड़ा होकर दिखाइए सच्चाई। ये हमारे साथ थे मनीष कश्यप। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक
कमेंट जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।